अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की ख़वातीन की और जब हम उन पे रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि पाकिस्तान की ख़वातीन किसी भी सूरत किसी भी मुल्क की ख़वातीन से कम नहीं है, उनसे पीछे नहीं है। पाकिस्तान हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क है और जैसे यहाँ पर हमारे मौक़े जो हैं वो कम हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी ख़वातीन हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। उनमें से एक है इरम अंसारी और वो सीईओ हैं गुलमोहर क्राफ्ट की। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम टू 101। आप ग्रेजुएटेड हैं फ्रॉम कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से जी। बड़े अरसा पहले 87। तो क्या आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसकी वजह से आपने अपना जो भी आपका ये करियर है उसको शेप मिली? आई थिंक मुझे लगता है मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। एक तो ओवरऑल इन माई लाइफ आई थिंक माई टाइम मैनेजमेंट हैज़ बीन गुड बिकॉज ऑफ दिस। आई वॉज वर्किंग विद शी मैगजीन फॉर ओवर अ डेकेड एज अ कॉरेस्पॉन्डेंट एंड मेरे 3 बच्चे भी उस ज़माने में छोटे थे। उनको भी वो भी अल्लाह का शुक्र है कि उनको भी सही तरह देख पाई और अपना काम भी मैं कर पाती थी। हालांकि मेरा पार्ट टाइम ही काम था obviously। लेकिन मतलब देयर वाज समथिंग दैट केप्ट मी गोइंग एंड आई हैड अ पर्पस इन लाइफ। आई ऑलवेज अर्ज यंग गर्ल्स कि कुछ ना कुछ करें ज़रूर ज़िंदगी में और आपकी एक अपनी पहचान ज़रूर होनी चाहिए। जैसे अब अगर शी के साथ थी तो अब इरम अंसारी की पहचान थी। आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ राजी फाउंडेशन, सो आई हैव अपनी एक पहचान मेरी उस तरह भी है और फिर गुलमोहर क्राफ्ट्स के हवाले से भी। शी मैगजीन एक ज़माने में उसका बड़ा क्रेज़ होता था गर्ल्स को। ये वही ज़माना है एक्चुअली 97 से 2012 तक। जी बिल्कुल 90s में। और सबकी कोशिश होती थी कि एक एक कॉपी उनके पास भी आ जाए। तो आपने जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस वक्त आपके माइंड में था कि आप इस लाइन की तरफ भी जाएंगी, क्योंकि कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स में तो दे टीच सेवरल सब्जेक्ट्स। नहीं, मैं एक्चुअली मेरी शादी हो गई थी, मैं 19 साल की थी। अच्छा। लकीली मैंने अपना वो कर लिया था, ख़त्म कर लिया था अपनी ग्रेजुएशन और मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था। इंटीरियर्स इज ऑलवेज बीन अ पैशन, so I always thought कि मैं कुछ ना कुछ इंटीरियर्स में ही करूँगी। then I did a course from Stockton Willingham College in wall finishes and interiors and उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे। लेकिन जब मेरे मियाँ ICI में थे, काफ़ी उनके ट्रांसफ़र्स होते थे। जब मैं कराची पहुँची तो मुझे एक कोर्स का पता चला जो कि जर्नलिस्ट को ट्रेन कर रहे थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मतलब इट वाज अ कोर्स फॉर ट्रेनिंग। और हम लोगों को फिर एक ABP कॉरेस्पॉन्डेंट था आर्नल्ड ज़ाइटलन, उसने हम लोगों को ट्रेन किया और उस ट्रेनिंग के दौरान हमने बेनज़ीर का भी इंटरव्यू किया और पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन का भी कोर्स था वो। तो उसको करने के बाद 1-2 आर्टिकल्स मैंने शी मैगज़ीन के लिए लिखे कराची में, लेकिन उसी वक्त मैं लाहौर मूव कर रही थी और इनकी जो एडिटर जो थी वो छोड़ के जा रही थी, मुनीज़ा हाशमी थी। वो छोड़ के PTV की जनरल मैनेजर बन रही थी, तो एक जगह थी यहाँ पे। तो ऑब्वियसली मैं जूनियर सी थी तो असिस्टेंट एडिटर में बन गई उनके साथ। नायला दाऊद हमारे साथ थी, तो फिर उनके साथ एक बड़ी अच्छी उसी तरह काम पे आप सीखते भी बहुत हैं। आहिस्ता आहिस्ता सीखती रही और लिखती भी रही। तो तकरीबन एक्टिवली मुझे लगता है कि 10 साल तो मैंने उनके साथ। अच्छा, माशाल्लाह। उसके साथ शी के साथ 10 साल से ज़्यादा काम किया, लेकिन एक्टिवली लगता है 10 मैंने किया, क्योंकि उसके बाद फिर मैं उसमें थी। फिर आपको अवार्ड भी तो मिला हुआ है? नहीं, मैं नॉमिनेट हुई थी अवार्ड के लिए, क्योंकि मुझे लगता था नॉमिनेशन ही मेरे लिए नहीं, नॉमिनेशन इज अ बिग थिंग। क्योंकि 24 घंटे में मैंने 3 आर्टिकल्स किए थे एबटाबाद से जाके 2005 के earthquake. So that was a big thing for me because उस वक्त मैं ज़लज़ले आ ही रहे थे, तो हम लोग जब मैं जाके वहाँ रही और मिनिस्टर्स के, डॉक्टर्स के जो भी वहाँ पे मौजूद थे लोग, उन लोगों ने किए इंटरव्यूज़, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी रिकग्नाइज भी हुए।
उसके लिए I was picked up. फिर जबरदस्त। वो ख़त्म हो गया। फिर देन आई डिसाइडेड आफ्टर 40 कि मुझे कुछ करना है कम्युनिटी के लिए, और लकीली मुझे रांची फाउंडेशन का एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे मुझे लगा कि बहुत सेल्फलेस लोग हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बगैर किसी ग्लोरिफिकेशन या सिले की तमन्ना। और तो मैं उसी में मैं हमेशा यही चाहती रही कि ग्रास रूट लेवल पे काम करूँ। उनके लिए फिर मैंने केस अडॉप्ट किए, और जब मैंने केस अडॉप्ट किए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे उनकी जितनी भी जहाँ पे मुझे काम करना है मुझे फंड भी करना है उसको, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मेरी स्पेसिफिकेशंस पे काम कर सकें। उनके कलर पैलेट चेंज करना, उनके साइजेस चेंज करना, उनकी ज़्यादातर पॉलिएस्टर में उनकी होती थी, तो कोशिश की कि कॉटन में ज़्यादा हो सके। तो फिर जब मैंने किया तो मेरे पास काफ़ी वो मटेरियल जमा हो गया। फिर मुझे खेत से, बिकॉज मैंने अपना बचपन गुजारा है सरगोदा के पास एक छोटा गांव है भलवाल, तो वहाँ से हम जाया करते थे पढ़ने कॉन्वेंट, सरगोदा कॉन्वेंट। सो हमने अपना बचपन उस एरिया में गुजारा, तो खेस की एक ख़ास जगह थी मेरी ज़िंदगी में। जब मैंने उसको पिक किया तो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए, और वो प्रोडक्ट्स अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी पॉपुलर हो गए। तो बस इस तरह से कि कोई 2012 से ये स्टार्ट हुआ। आपका जो बिजनेस है उसका नाम है गुलमोहर। जी हाँ, गुलमोहर क्राफ्ट्स तो गुलमोहर आपके माइंड में कैसे? गुलमोहर एक्चुअली मैं अपने जब मियाँ से बात कर रही थी, हमारे घर के बाहर बहुत बड़ा एक दरख्त है, तो एक जो होप है उस दरख्त में, एक जो उस फूल में एक होप है जब वो निकलता है, और जो इस तरह वो एक उम्मीद दिलाता है। तो मुझे यूँ लगा कि ये एक बिजनेस ऐसा है जिसमें एक सबके लिए, सब मेरे साथ काम करने वालों के लिए भी एक उम्मीद है। क्योंकि मेरा एक वर्कर जो है वो उसको डिप्रेशन हो जाती है, तो इस काम से उसकी ज़िंदगी में एकदम से एक रौनक सी आ गई, और वो बहुत एंथुसियास्टिक हो गया। यंग आदमी है, और उसने बहुत दिल लगा के काम किया, और बहुत अभी भी जब भी मैं उसको काम देती थी जब से वो जग सा जाता। और फिर एक और औरत है, शी इज़ सिंगल पर्सन वुमन एंड शी डजंट वांट टू रिलाई ऑन हर चिल्ड्रन, तो शी इज़ अर्निंग हर लाइवलीहुड फ्रॉम दिस। प्लस वीवर्स हैं, उनको एक ऑब्वियसली जो रेगुलर काम है तो है, लेकिन ये कि मेरा काम इस तरह का है कि मैं जब कराती हूँ तो मैं फ़ौरन उनको पे करती हूँ इन कैश। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट। हाँ, जब आपको किसी से काम कराना है तो आपको उसको फ़ौरन आपको पे करना होता है। जब आप ऑर्डर करके काम कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है वर्कर के लिए, एक अच्छे काम करने के लिए। फिर लोग भाग भाग के आपका काम, बिल्कुल, फिर आपका काम रुकता नहीं। वो थोड़ा सा ये होता है कि आपका अपना कैश फ्लो का इशू हो जाता है, लेकिन ये कि एक उम्मीद लोगों के लिए, और आप किसी न किसी तरीके से उस फ्लो को अगर बरकरार रखें और वर्कर्स को टाइम पे करें, तो आपका काम जो है वो जो कल आपको मिलना है वो आज मिल इंशाल्लाह। और वैसे भी एज ए मुस्लिम हमारा तो ईमान है कि जो रिस्क लिखा हुआ है वो तो मिलेगा। मुझे उम्मीद होती है कि जब मैं उनको ऑर्डर करती हूँ तो इस ऑर्डर के लिए अल्लाह ने मुझे मदद करे, और वो यकीनन मुझे बस मदद आती है। माशाल्लाह, आप काफ़ी अर्से से काम कर रही हैं एज ए राइटर, फिर आप एज ए डिज़ाइनर। राइटर, हाँ, मतलब यस, एज ए जर्नलिस्ट आप काम कर रही हैं। तो उस दौरान आपके बच्चे भी छोटे होंगे, तो आप वर्क एंड होम लाइफ को कैसे बैलेंस करती रही? आई थिंक हमारी जो इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग है वो हमें ये सिखाती है कि हम अपना किस तरह मैनेज करें, क्योंकि ये सब करने के बावजूद आई ऑलवेज हैड अ वेरी एक्टिव सोशल लाइफ। सो मैं अपना घर हिलने नहीं देती। मतलब ये था कि मुझे मेरा घर जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलता है, तो पहली प्रायोरिटी तो मेरा घर होता है, और उसके बाद फिर जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब काम जो है उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। मैं हमेशा घर से ही काम करती रही, मैं कभी लाइक फुल टाइम मैंने काम नहीं किया। शायद मेरे लिए मेरा आसान है, लेकिन मैं देखती हूँ कि ज़्यादा कमेंडेबल तो उन लोगों के लिए जो कि फुल टाइम काम भी करते हैं और फिर भी ये सब चीज़ें करते हैं। तो मेरी अल्लाह का शुक्र है कि सपोर्ट टीम जो है वो बहुत अच्छी है। मेरे
फैमिली बहुत मेरा साथ देती है, मेरी मदर इन लॉ बहुत मेरे साथ खड़ी होती है, अम्मी, मेरे साथ जितने काम करने वाले हैं वो सब बहुत मेरा साथ देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। उस वजह से ये पॉसिबल है, अदरवाइज तो ये बहुत मुश्किल काम है। आपका जो गुलमोहर क्राफ्ट है उसमें किस किस टाइप की चीज़ें अब आप इंट्रोड्यूस करवा रही हैं? एक्चुअली जो मैं 3 टाइप की खेस जो है वो करती हूँ। एक खेस हम बता दें अपने व्यूअर्स को कि खेस खेस जो है खेस जो है ये ट्रेडिशनल समर ब्लैंकेट की तरह से होता है, और समर और विंटर्स में ये कि बुलबुलन बीद में भी होता है, लेकिन जो मैं करती हूँ सिंधी खेस, और एक मजनू एक वीव है जो कि सेंट्रल पंजाब की है, एक वो, और एक चेक के खेस हैं जो कि कसूर के हैं। और ये बड़े ट्रेडिशनल हैं, और हमारी मदर्स के पास तो होते ही होते थे। आजकल वो फ्लीस के जो ब्लैंकेट्स हैं जिसको एसी ब्लैंकेट्स बोलते हैं वो उन्होंने इसकी जगह लिए, लेकिन इनकी अपनी एक जो है पहचान है। एक्चुअली मैंने जिस तरह उसको ट्रीट किया है कि केस एक्चुअली तो आउट ऑफ फैशन हो गए थे, लोगों की बेटियों में रखे हैं और इस तरह, तो मैं एक हमारा वो भी है, एक सर्विस हम ये भी करते हैं कि हम लोगों के पुराने केस जो है हाथ के बने हुए और जिस तरह मशीन के भी चाहे बने हुए हों, लेकिन हम उनको रिस्टोर करते हैं। और रिस्टोर हम किस तरह करते हैं कि हम हाथ से उसकी लाइनिंग लगवाते हैं, उसको फिनिश करते हैं और सिंगल केस के डबल भी बना देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा काम आते हैं, ड्यूरेबल भी हैं, प्यारे भी हैं, और बहुत प्यारे भी हैं, और ये कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। वो बेड कवर्स भी हो जाते हैं, बुनाई भी हो जाती है उड़ने के लिए। फिर उसी खेस के मटेरियल की डिफरेंट चीज़ें मैं बनवाती हूँ, जैसे फुट स्टूल्स हैं, और ये लैप ट्रेज हम बनाते हैं विद लैमिनेट टॉप, और कुछ तस्वीरें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो और उसकी डिफरेंट हॉट वाटर बॉटल्स बनाते हैं, उसके स्टूल्स बनाते हैं, तो तरह तरह की चीज़ें उसको डिफरेंट तरीके से बेसिकली वो यूज़ किया है। और मेरा एक और ये जो मेरी काम है, इसमें मेरी जो होम इकोनॉमिक्स की ट्रेनिंग है वो बहुत काम आई है, इसलिए क्योंकि सिलाई मुझे खुद भी थोड़ी बहुत आती है होम इकोनॉमिक्स की वजह से, तो मेरा जो काम जहाँ पे स्टिचिंग है मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इतने मटेरियल में ये चीज़ हो सकती है। हम लिटरली ज़ीरो वेस्ट के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। और ये सब इको फ्रेंडली है आपका? हाँ, जब ज़ीरो वेस्ट हम करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जो चीज़ बच जाती है उससे हम लोग मैट्स बनाएंगे, और उससे हम लोग बैग्स बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि कपड़ा ज़ाया ना हो, मैक्सिमम कपड़ा यूज़ हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मुझे लगता है कि बेसिकली एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ द स्किल उससे आती है। बिल्कुल। सो कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, आपका बस एक पैशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और आप कोई भी काम कर सकते हैं। और आपका जो भी काम है जब आप उसको करेंगी तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट उसी से आएगी। आप जब अपना बेचेंगी आप उसी को इन्वेस्ट करेंगे, और उसी से आपका सर्कल चलता रहेगा, सर्कल आपका चलता रहेगा। लेकिन डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी जो है ना वो एक चीज़ है जो कि आपको ज़रूरी करनी है। अगर आप हिम्मत हार जाएं या बीच में आप अपनी लाइन चेंज करने की कोशिश करें या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्कैटर कर दें, तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एक चीज़ लेके और उसको इम्प्रूव करना है, और जैसे जैसे आप ऑब्वियसली करते हैं तो आप और उसको करते हैं, बेहतर होती जाती है। मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ, मेरा बेटा बाहर रहता है, 1 महीना मैं होती हूँ उसके पास साल में, तो मुझे बहुत मौका मिलता है। मैं म्यूज़ियम्स जाती हूँ, क्राफ्ट शॉप्स जाती हूँ, और अब इंस्टाग्राम के थ्रू मेरा इंस्टाग्राम पेज बहुत एक्टिव है, और मेरे पास एक लड़का है, सोशल मीडिया मैनेजर है मेरा, तो वो यंग है, तो उसके साथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो दोनों चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखता है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करना होता है, and we should never think that we have learned enough. हाँ, और बस हम 40 के हो गए, 45 के हो गए, बस छोड़ दो। We are always learning, and we should keep an eye on international media. We should keep an eye on international trends, on the colors that are in right now, and how they are doing things. सबसे बड़ी above everything, I think we have to keep a very keen eye on the quality control, and also packaging. वो मुझे लगता है कि जो मेरी शी मैगज़ीन की जो ट्रेनिंग थी वो मुझे इसमें काम आई कि
मैं किस तरह प्रेजेंट करूँ चीज़ को। आप जिस तरह चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे, उसको पैकेज करेंगे और उसको हाई क्वालिटी में रखेंगे, तो आपकी क्लाइंट्स हैं वो खुद से ही, अब जैसे मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं माशाल्लाह, some very prominent people, some actors, when they go they take by their presence abroad, एक तरह से पाकिस्तान को जब शोकेस करना है तो वो मेरे मुझसे लेके जाते हैं चीज़ें, तो वो बड़ी ब्यूटीफुली पैक्ड होती हैं, विद अ प्रॉपर रिबन एंड अ टैग एंड अ प्रॉपर बैग, एवरीथिंग। सो वो एक प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अपनी क्राफ्ट के अंदर एक प्राइड लेना, ये तो हमें एक्चुअली डाची ने सिखाई। डाची फाउंडेशन का बहुत बड़ा हाथ है कि उसने पुरानी क्राफ्ट को रिवाइव किया और लोगों को उसके अंदर एक मतलब फख्र का जज्बा दिया है कि हम अपनी चीज़ों को में फख्र करें बजाय कि हम बाहर की चीज़ें लेके जाएं। तो ये आई थिंक कि बहुत बड़ा क्रेडिट डाची फाउंडेशन को जाता है कि उनकी ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने इस तरह किया। और आई थिंक मैंने डाची की टीम से बहुत सीखा, क्योंकि वो बहुत फ़र्क तरीके से दुनिया को देखते हैं। वो NCA के लोग हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, सो उनका तरीका बहुत फ़र्क है। एंड दे वेरी प्रैक्टिकल पीपल एंड द टीम दे आर ऑल एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो वो बहुत एक है। और मेरी मदर इन लॉ का बहुत हाथ है इसमें, क्योंकि वो क्वालिटी कंट्रोल, और उन्होंने जो मेरी और साथ औरत है उसको ट्रेन किया, फिर हमें उनको स्पेशल मशीनें लेके दी। तो एक तरह से अगर, और वो स्पेशल मशीनें सिर्फ मेरे काम के लिए यूज़ नहीं होती, वो खुद से भी अपने कामों के लिए भी यूज़ हो सकती। तो वही बात ये कि आपको एम्पावर जब करना है तो आपको अपना नहीं सोचना सिर्फ, आपको अपने से बियॉन्ड सोचना है। बिल्कुल। तो अब मतलब क्योंकि जाहिर है जब आप कुछ चला रहे हैं तो सख्तियाँ भी आप ही झेल रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि आपको अपने वर्कर्स को फैसिलिटीज़ भी देनी है, उनको एम्पावर भी करना है, और अपने अलावा भी लोगों के साथ उनको काम करने के लिए इनकरेज करना है, ताकि वो अपलिफ्ट हो। वेरी वेल सेड। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे भी हमने भी ये सीखा कि जो काम चलाने के लिए सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, आपने दूसरों का ख्याल भी रखना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो सीखने की एज है वो कोई नहीं है, आप किसी वक्त भी सीख सकते हैं। आप काम करते हुए सीख सकते हैं, लोगों के साथ मिलने से कुछ सीख सकते हैं, जैसे आज मैंने आपसे इतना कुछ सीखा। एक्चुअली एक आपको मेरे ख्याल में अगर सेंस ऑफ पर्पस रहे ज़िंदगी में, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा पर्पस है, ये है कि मैं चाहती हूँ कि जो वीविंग का जो क्राफ्ट है, जो एक्चुअली डाची का भी विजन था कि ये डाइंग क्राफ्ट है, इसको रिवाइव होना चाहिए। तो एज अ डाची मेंबर मेरा ये कोशिश थी कि मैं एक क्राफ्ट लेके और उसको बेहतर करूँ। और उसके बाद ये है कि मेरी अपना एक विजन ये है कि ये सीना बसीना जैसे ट्रांसफ़र। तो उनका जो एक क्राफ्ट सेंटर उन्होंने अपने लिए एक वीविंग के लिए जगह बना रहे थे, वो तो उसका एक फ़ेज़ 1 जो है वो तो हम लोगों ने मैंने मिल के और करा के लोगों के साथ एक कंप्लीट करा दिया है वीवर के साथ मिलके। मेरा एक विजन वो है कि वो वहाँ पे एक प्रॉपर वीविंग सेंटर बन जाए, जिसमें लोग आके सीखें भी और काम भी करें, और अल्लाह करे कि उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएं, और हमारे थ्रू भी उनको बहुत काम मिले, और लोग भी हमसे जो करा रहे हैं उनका भी अल्लाह करे कि बिजनेस बढ़े, ताकि इन लोगों के लिए मौका और काम करें। इंशाल्लाह हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं और डाची के साथ भी हैं, क्योंकि इतना अच्छा वो काम कर रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और एक आर्टिजन विलेज का है, बहुत अच्छा एक आइडिया डाची का कि वो आर्टिजन विलेज बनाना चाहते हैं, जहाँ पे सारे जो क्राफ्ट्समैन है पाकिस्तान के, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा रोटेशन बेसिस पे, और वो आके वहाँ अपना प्रेजेंट करेंगे, और यंग बच्चों को और आर्टिजन्स के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह वो विजन पे भी बहुत हमारा फोकस है। इंशाल्लाह ताला। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर कमिंग।